हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने अगले चित्रकार के बारे में जिनका नाम है जे स्वामीनाथन यानी जगदीश स्वामीनाथन। जो प्रमुख आधुनिक कलाकार है उनमें अगला जो कलाकार है उनका नाम है जगदीश स्वामीनाथन। अपने जो अगले कलाकार है उनका नाम है जगदीश स्वामीनाथन। सर्वप्रथम देखेंगे कि जगदीश स्वामीनाथन का जन्म कब व कहां हुआ था। जन्म जे स्वामीनाथन का जन्म जे स्वामीनाथन का जन्म जे स्वामीनाथन का जन्म 21 जून 1928 को जे स्वामीनाथन का जन्म 21 जून 1928 को शिमला में हुआ। शिमला में हुआ। पूछा जा सकता है जे स्वामीनाथन का जन्म कब व कहां हुआ, तो आप बता सकते हैं जे स्वामीनाथन का जन्म 21 जून 1928 को शिमला में हुआ। जे स्वामीनाथन का पूरा नाम अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं जगदीश स्वामीनाथन, जिनका जन्म 21 जून 1928 को शिमला में हुआ था। इसके बाद में देखते हैं कला की शिक्षा। कला की शिक्षा स्वामीनाथन ने कला की शिक्षा दिल्ली व वारसा, ये वारसा जो है वो है पोलैंड में। वारसा का है पोलैंड में है। कला की शिक्षा ली यानी कि जगदीश स्वामीनाथन ने कला की शिक्षा दिल्ली व वारसा पोलैंड में कला की शिक्षा ग्रहण की। जगदीश स्वामीनाथन ने कला की शिक्षा कहां से ग्रहण की? दिल्ली व वारसा से। वारसा कौन से स्थान में पड़ रहा है, या कौन से क्षेत्र में आता है, या कौन से कंट्री में आता है? पोलैंड में आता है। इसके बाद में इन्होंने कला क्षेत्र में या कला जगत में और कौन कौन सी प्रसिद्धियां प्राप्त की, उनके बारे में देखते हैं। तो उन्होंने एक ग्रुप की स्थापना की थी जिसका नाम था ग्रुप 1890 की स्थापना। ग्रुप का क्या नाम था? ग्रुप 1890 की स्थापना। ग्रुप का नाम है ग्रुप 1890 की स्थापना। यह भी पूछा जा सकता है ग्रुप 1890 की स्थापना किसने की? तो जगदीश स्वामीनाथन ने। ग्रुप 1890 की स्थापना किसने की थी? जगदीश स्वामीनाथन ने। कब की थी? सन 1963 ईस्वी में जे स्वामीनाथन ने इस ग्रुप की स्थापना की।
यानी ग्रुप 1890 की स्थापना कब व किसने की। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है। ग्रुप 1800 ये 2018 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ग्रुप 1890 की स्थापना कब व किसने की, तो सन 1963 ईस्वी में जे स्वामीनाथन ने ग्रुप 1890 की स्थापना की। कौन से सन में, 1963 में। किसने की, जे स्वामीनाथन, जिसने भारतीय कला जगत में काफी प्रसिद्धि प्राप्त की। यानी ग्रुप 1890 जो था, जो एक कला का ग्रुप था, इसने यानी कला जगत के क्षेत्र में काफी प्रसिद्धि प्राप्त की। कौन से ग्रुप ने, ग्रुप 1890, ग्रुप 1890। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस ग्रुप की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यानी कि ग्रुप 1890 जो कला ग्रुप था, इसकी जो प्रथम प्रदर्शनी थी उसका उद्घाटन किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पूछा जा सकता है इस प्रदर्शनी का, जगदीश स्वामीनाथन की जो प्रदर्शनियां थी उसका उद्घाटन किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया। और प्रदर्शनी का मैक्सिको के और प्रदर्शनी का मैक्सिको के प्रसिद्ध कवि और राजनयिक ऑक्टेवियो पाज ने प्रदर्शनी का कैटलॉग लिखा। प्रदर्शनी का कैटलॉग लिखा। यानी कि ग्रुप 1890 की स्थापना किसने की थी, जगदीश स्वामीनाथन ने 1963 में। इसकी जो प्रथम प्रदर्शनी थी ग्रुप की, उसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इस प्रदर्शनी का जो कैटलॉग था वो किसने लिखा, प्रसिद्ध जो राजनीतिक मैक्सिको की कवि थे ऑक्टेवियो पाज ने इस प्रदर्शनी का कैटलॉग लिखा। इसके बाद में देखते हैं जगदीश स्वामीनाथन ने कला क्षेत्र में और कौन सी प्रगति की, उनके बारे में देखते हैं।
इसके बाद में है जगदीश स्वामीनाथन ने जे स्वामी नाथन ने जे स्वामीनाथन ने कांट्रा, याद रखना, कांट्रा नामक पत्रिका का संपादन किया। कांट्रा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? जगदीश स्वामी नाथन ने। जगदीश स्वामी नाथन ने कांट्रा नामक पत्रिका का संपादन किया, जो एक ऐतिहासिक महत्व की, जो एक ऐतिहासिक महत्व की कला पत्रिका थी। कला पत्रिका थी। जो कांट्रा नामक जो पत्रिका थी वो कला महत्व की एक ऐतिहासिक पत्रिका थी। कौन सी पत्रिका? कांट्रा नामक पत्रिका ऐतिहासिक महत्व की एक पत्रिका थी। भारत में आयोजित पहली त्रिवार्षिक त्रिवार्षिकी प्रदर्शनियों, पहली त्रिवार्षिक प्रदर्शनी 1968 में पहली त्रिवार्षिकी प्रदर्शनी 1968 में स्वामीनाथन के काम को बहुत पसंद किया गया। यानी कि जो पहली प्रदर्शनी 1968 में स्वामीनाथन के काम को बहुत पसंद किया गया, और इस वर्ष इनको फेलोशिप भी प्राप्त हुई। इसके बाद में सन 1969 में साओ पाओलो द्विवार्षिक द्विवार्षिकी
द्विवार्षिक जूरी के सदस्य भी रहे 1969 में स्वामीनाथन साओ पाओलो द्विवार्षिक जो जूरी थी उसके सदस्य भी रहे। इसके बाद में 1982 में भोपाल में 1982 में भोपाल में रूपकंकर भारत भवन की स्थापना की। रूपकंकर भारत भवन की स्थापना की, यानी कि जे स्वामीनाथन ने 1982 में भोपाल में रूपकंकर भारत भवन की स्थापना भी की, जिसमें आधुनिक व आदिवासी कला को एक साथ देखा जा सकता है। यानी कि 1982 में भोपाल में रूपकंकर भारत भवन की स्थापना जे स्वामीनाथन ने की, जिसका मुख्य उद्देश्य था आधुनिक व आदिवासी कला को एक साथ देखा जा सकता है या एक मंच पर लाना था। इसके बाद में स्वामीनाथन ने पर्वत नुमा आकारों में छोटे पक्षियों का अंकन किया। और सन 1994 ईस्वी में जे स्वामी नाथन की मृत्यु हो गई। जय हिंद, जय भारत।